भारतीय जनता पार्टी के विधायक वासुदेव देवनानी और अनीता बघेल के साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने आज अजमेर कलेक्ट्रेट से मुलाकात करते हुए उद्घाटन व अन्य कार्यक्रमों में अनदेखी का आरोप लगाया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस के हारे हुए प्रतिनिधि भी अपने आप को विधायक समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रतिनिधि और जनभावना का अपमान कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस सरकार का साथ अधिकारी भी दे रहे हैं। इस बात की शिकायत लेकर आज सभी पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और इसकी शिकायत की गई। उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन किए जा रहे हैं और इसमें उनकी अनुशंसा पर कई कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उद्घाटन व अन्य कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया जा रहा, जो कि एक विधायक का अपमान है। इस विषय को लेकर उन्होंने कार्यवाही की मांग की है और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। वहीं क्षेत्र के विभिन्न विषयों को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कलेक्टर के समक्ष रखी है। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर घोषणा की थी कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर विधायक की अनुशंसा पर 5 करोड़ की सड़कों का निर्माण होगा। उसके तहत हमने प्रस्ताव भी हमसे ले लिए थे, टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर भी हो गए। उसके शिलान्यास का जब मुद्दा आया तो एक्सचेंज पहले हमारे पास आएगा, आप तारीख बताओ, हम करवाएंगे। हमने तारीख बता दी। कल अचानक एक्सचेंज ने उसे मना किया कि साहब ये तो मुख्यमंत्री जी एक साथ जयपुर से करेंगे। और लेकिन जब बाकी कई विधानसभा क्षेत्रों के अंदर विधायक चाहे जिस भी पार्टी के हों, उस विधायक ने अपने अपने क्षेत्र में शिलान्यास करने शुरू कर दिए। तो हमने जब एससी से, चीफ इंजीनियर से सबसे बात की, सब एक दूसरे को टालते रहे। फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात की, फिर अपने जो प्रमुख शासन सचिव जो PWD के हैं उनसे बात की, उन्होंने नीचे निर्देश भी दिए। फिर आज प्रातःकाल 9:30 बजे एक्सचेंज पता नहीं किस दबाव में उन्होंने फिर मना किया। तो फिर हमने कलेक्टर साहब से मिलने का है। कलेक्टर साहब ने कहा मेरी बात हो गई है। अब एससी का भी फ़ोन आ गया कि नहीं साहब इसके शिलान्यास अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अलग अलग विधायक करेंगे। तो समस्या को लेकर के हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। और दूसरा जो मुद्दा था वो नया बाज़ार के अंदर पुराना जो पशु चिकित्सालय है, इस पशु चिकित्सालय का श्री गणेश हो ही नहीं रहा है और कई दिनों से पड़ा है। तो कौन टेंडर करेगा इसका भी अभी तक कोई इन्होंने फैसला नहीं लिया है। तो उस तहत हमने चर्चा की। तो कई आंकड़ों में यह है कि निगम की प्रॉपर्टी है, कई आंकड़ों में ADA की प्रॉपर्टी है। जो भी निर्णय करना हो, लेकिन अभी कलेक्टर साहब ने निर्देश जारी कर दिए कि वहाँ पर आप इसमें अभी फ्री इसकी पार्किंग शुरू कर दो, जब इसे 9 से होकर के उसके अनुसार शुरू हो जाए। तीसरा था विवेकानंद स्मारक पे विवेकानंद की मूर्ति लगे। दूसरे कलेक्टर साहब ने कहा किसी तरह कोई प्रस्ताव नहीं है। तो हमने याद दिलाया कि पहले इस तरह के प्रस्ताव ADA में लिए जा चुके हैं, आप उसको करो और वहाँ पे विवेकानंद जी की मूर्ति लगे, इसको सुनिश्चित करो। इस पर आश्वस्त किया है कि इसको मूर्ति लगाएंगे। और बाकी देखिए, कांग्रेस की सरकार को 3 साल हो गए और कांग्रेस ने जिन लोगों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था, वो लोग कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये सोचते हैं कि हम ही विधायक हैं। जनता ने जिनको वोट देके चुना है वो विधायक नहीं है, हम विधायक हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमको टिकट दिया। तो जिसको टिकट मिला है वही अपने आप को विधायक समझ रहा है। और ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन के जितने कार्य होते हैं उन सब कार्यों पर चुने हुए जनप्रतिनिधि को नज़रअंदाज करके और प्रत्याशियों को यदि महत्व दिया जाएगा तो किसी भी कीमत पर इस लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुकूल नहीं होगा। लोकतंत्र को कुचलने जैसी बात हो गई। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके लोकतंत्र को कुचला था, और वही संस्कार कांग्रेस के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में है कि वो जनता के जनादेश को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ यही परंपरा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र को कुचला, उसके बाद में इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को कुचला, और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अजमेर का कार्यकर्ता लोकतंत्र को कुचलने नहीं देगा। और जिस तरह से सरकार के कामकाज होते आए हैं प्रशासन में, और जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है उसी का महत्व रहता है, तो उसी विषय पर आज वार्ता करने के लिए यहाँ जिलाधीश महोदय से मुलाकात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो नॉर्म्स हैं सरकार के, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कार्य किया जाए।